जादुई हेयर ऑयल। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। जादूगरनी अपने घर में रोज काले जादू के प्रयोग किया करती थी। एक दिन जादूगरनी एक छोटी बच्ची को पकड़कर अपने घर ले आती है और उसे रस्सी से बांध देती है। आंटी, आप ये क्या कर रही हो? आपने मुझे रस्सी से क्यों बांधा है? मुझे जाने दो, मुझे मम्मी के पास जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं सिर्फ तुम्हारे बाल काटूंगी और उन्हें अपने बालों के साथ जोड़ लूंगी। इससे मेरी ताकत बढ़ती है। इतना कहकर जादूगरनी उस बच्ची के बाल काटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों को इस बात का पता चल जाता है। सभी गांव वाले हाथों में डंडे लेकर जादूगरनी के घर पहुंच जाते हैं। अचानक अपने घर पर गांव वालों को देखकर जादूगरनी डर जाती है। गांव की एक औरत कहती है, अब तेरा खेल खत्म हो गया है दुष्ट जादूगरनी। हम तेरे बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अब हम सब तुझे मिलकर गांव से धक्के मारकर निकालेंगे। हाँ, इस जादूगरनी की पिटाई करके इसे गांव से निकाल दो। उसके बाद गांव वाले जादूगरनी की पिटाई करने लगते हैं और उसके घर को आग लगा देते हैं। अगर तूने अब दोबारा गांव में कदम रखने की कोशिश की तो हम तुझे जान से मार डालेंगे, समझी? चल निकल अब यहाँ से। उसके बाद सभी गांव वाले जादूगरनी को गांव से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी जादूगरनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। अब जादूगरनी के मन में बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है। अब कुछ भी हो जाए, मैं इस गांव वालों को तबाह करके ही दम लूंगी। इन गांव वालों ने मुझे यहाँ से निकाला। उसके बाद जादूगरनी अपने काले जादू से एक भूत या जड़ी बूटी बना लेती है। एक रात जादूगरनी चुपके से गांव में जाती है और गांव के नदी में भूत या जड़ी बूटी डाल देती है। अगले दिन जैसे ही गांव के लोग नहाते हैं, उनके सर से सारे बाल उड़ जाते हैं। इस तरह एक एक करके गांव के सभी लोग पूरी तरह से गंजे हो जाते हैं। ये सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अपने अपने घरों से बाहर आते हैं। थोड़ी देर बाद उन सभी के लोगों के शरीर में कमजोरी आने लग जाती है, जिसकी वजह से वे लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी नीमा अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। उसे कुछ नहीं हुआ होता है क्योंकि वो अभी अभी सोकर उठी होती है। अरे, ये सब क्या हो गया? गांव के सभी लोग अचानक बेहोश कैसे हो गए और ये सब गंजे कैसे हो गए? तभी गांव की एक लड़की शिवांगी कहती है, जब मैं सुबह नहा रही थी तो पता नहीं अचानक मेरे बाल टूटकर जमीन पर गिरने लगे और ऐसे ही मैं गंजी हो गई। अच्छा, इसका मतलब नहाने के बाद सभी लोग गंजे हुए हैं। लगता है हमारे गांव के नदी में किसी ने कुछ मिला दिया है। देखो नीमा, अभी सिर्फ तुम ही सही सलामत हो, इसलिए तुम ही हमें बचा सकती हो। जल्दी कुछ करो ना। इतना कहते ही शिवांगी भी बेहोश हो जाती है। अपने गांव वालों को इस हालत में देखकर नीमा बहुत उदास हो जाती है। तभी अचानक वहां बहुत सारे बाज आ जाते हैं। बाज लोगों के टूटे हुए बालों को उठाकर ले जाने लगते हैं। ये सब देखकर नीमा सोचती है, अरे, ये बाज लोगों के टूटे हुए बाल लेकर क्यों जा रहे हैं? मुझे फौरन पास के गांव में जाकर ऋतु जादूगरनी से मदद मांगनी ही होगी। उसके बाद नीमा पास के गांव वाले जादूगरनी के पास पहुंच जाती है। नीमा कहती है, जादूगरनी जी, पता नहीं कैसे मेरे गांव के सभी लोग नहाने के बाद गंजे हो गए हैं और थोड़ी देर में बेहोश हो जा रहे हैं। कुछ कीजिए जादूगरनी जी। तुम चिंता मत करो नीमा, मैं अभी सारी सच्चाई का पता लगाती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी अपने जादुई गोले के ऊपर मंत्र पढ़ने लगती है। तभी उसे उस गोले में दुष्ट जादूगरनी दिखाई देती है। सारे बाज लोगों के बाल उस दुष्ट जादूगरनी के पास जमा कर रहे थे। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरी जादूगरनी है। इसने अपने काले जादू की मदद से गांव के सभी लोगों के बाल अपने पास इकट्ठे कर लिए हैं ताकि इससे ये सर्वशक्तिशाली बन सके। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया होगा?
क्योंकि ये सब करके ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बनना चाहती है, जिससे इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन जादूगरनी जी, मेरे गांव वालों को बचाने और उस जादूगरनी का अंत करने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। हाँ, एक तरीका तो है। हाँ, फिर जल्दी बताइए। मैं अपने गांव वालों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गांव से बहुत दूर एक जादुई पहाड़ है। उस पहाड़ पर मौजूद जादुई तेल की बोतल तुम्हें लानी होगी। हाँ ठीक है, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी और जादुई हेयर ऑयल की बोतल लेकर आऊंगी। लेकिन नीमा, उस पहाड़ पर चढ़ना बहुत जोखिमों से भरा है। वहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर मेरे जान जाने से मेरे गांव के सभी लोग बच जाएंगे तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। आप चिंता मत करिए, बस मुझे उस पहाड़ तक जाने का रास्ता बता दीजिए। उसके बाद ऋतु जादूगरनी नीमा को पहाड़ तक जाने का नक्शा दे देती है। नीमा उसी वक्त जादुई पहाड़ की तरफ निकल पड़ती है। बहुत देर तक चलने के बाद नीमा उस जादुई पहाड़ के पास पहुंच जाती है और उस पर चढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक सांप आ जाता है। सांप नीमा को काटने वाला ही होता है। तभी नीमा उसके सामने हाथ जोड़ लेती है और कहती है, हे सांप देवता, कृपया मुझे जाने दो, मुझे मत काटो। मैं अपने गांव वालों की रक्षा करने यहाँ आई हूँ। अगर मैं यहाँ से जादुई हेयर ऑयल की बोतल लेकर नहीं गई तो मेरे गांव वालों की मौत हो जाएगी। दया करो मुझ पे। नीमा की बात सुनकर सांप खुश हो जाता है और कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम दूसरों के बारे में इतना सोचती हो। यहाँ तक कि दूसरों की मदद के लिए तुम अपनी जान भी जोखिम में डाल रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें जादुई हेयर ऑयल की बोतल लाकर देता हूँ। उसके बाद सांप पहाड़ के ऊपर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद सांप जादुई हेयर ऑयल की बोतल लाकर नीमा को दे देता है। उसके बाद नीमा अपने गांव पहुंच जाती है और एक एक करके सभी लोगों के सिर पर जादुई हेयर ऑयल लगाने लगती है। देखते ही देखते गांव वालों के सिर पर पहले जैसे बाल आ जाते हैं। सभी लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। दूसरी तरफ दुष्ट जादूगरनी के पास मौजूद सभी बालों में आग लग जाती है। अरे नहीं, ये सब क्या हो रहा है? इन बालों में आग कैसे लग गई? कुछ ही पलों में वो आग जादूगरनी तक पहुंच जाती है। जादूगरनी जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन जादूगरनी बच नहीं पाती और थोड़ी देर में ही जलकर राख हो जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।